अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिस तरह से एक लेडी के लिए अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बहुत सारे मेकअप करती हैं, इसी तरह से एक मर्द का जो मेकअप होता है वो उसका हार्मोन्स होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है एक मेल हार्मोन है, और ये हार्मोन्स जब अपनी पूरी मात्रा में, पूरी क्वांटिटी में किसी मर्द के अंदर होता है तो उसके चेहरे पर अजीब ही ग्लो होता है। और वो ऐसा ग्लो होता है जिसको देखने के बाद में कोई भी लड़की उस पर फिदा होने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपके पास में बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं और कि कोई आपको पसंद करने लगा है, तो आप समझिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो हाई हो रहा है। और अगर आपका भाव जो है मार्केट में गिरता चला जा रहा है, तो आप समझिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन हो रहा है। यहां पर मैं बात करने वाला हूं टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही सस्ते में बढ़ाने का एक ऐसा फार्मूला, जिसको इस्तेमाल करने के बाद में आपकी खोई हुई इज्जत और खोई हुई चाहतें वापस आ जाएंगी। जी हाँ, लोग आपसे लड़कियां अगर मुंह बनाने लगी हैं और आप को देखना पसंद नहीं करती हैं, यहाँ तक कि आपकी जो मोहतरमा है घर में, उनका भी ये हाल है कि वो भी आपसे चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी हैं। आपका अट्रैक्शन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो मोहतरम आप भी मान लीजिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। जिन लेडीज के अंदर जो एक हार्मोन्स होता है जिसको एस्ट्रोजन कहा जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है तब लेडीज के अंदर भी रूखापन, फीकापन आ जाता है और उनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते। दोनों के साथ में दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेल हार्मोन्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। कैसे आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, दोबारा से अपनी बेगम के हीरो बन सकते हैं। या अब अगर आप शादीशुदा नहीं है तो मोहल्ले के हीरो कैसे बन सकते हैं? बड़ी खास और बहुत ही अहम बात है। एक टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए जब ये कम हो जाता है तो ढेर सारी कोशिशें होती हैं, और आप यहाँ तहाँ कीमो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, गिरा गिरा सा जिस्म रहता है, शरीर चुस्ती फुर्ती गायब हो गई है, कुछ करने को मन नहीं करता है और अंदर से खोखलापन सा महसूस होता है, वो डॉक्टर आपको ढेर सारे टेस्ट लिख कर देता है। आप यहाँ वहाँ बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं होता, कोई बीमारी फाइंड आउट ही नहीं होती है। लेकिन ये आपकी निशानी है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो भाई, कैसे इस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएं हम? ढेर सारी महंगी महंगी दवाएं जिसमें के ज़ाफ़रान है, मुश्क है, अंबर है, शिलाजीत है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। कहाँ से करें? आजकल के महंगाई के दौर में लोग वैसे ही परेशान हैं। खाने को बहुत से लोगों को, बेचारों को खाने को मैसर नहीं है, तो फिर कहाँ हम इतनी इतनी महंगी अशिया की बात करें। और अगर कर भी लें, अगर कुछ लोग इस लायक हैं भी कि वो उनको परचेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर भाई महंगी के साथ साथ वो नकली भी तो है। ये भी तो समस्या है, उसको भी तो समस्या का हल कोई नहीं है। तो आज इस समस्या को कैसे सॉल्व करें? दोस्त, परेशानियां तो हमने खुद जानबूझकर अपने हिस्से में ले ली हैं, क्योंकि हम दूर भाग रहे हैं आयुर्वेद से, हम दूर भाग रहे हैं तिब यूनानी से, हम दूर भाग रहे हैं दादी नानी के नुस्खों से, हम दूर भाग रहे हैं खास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फार्मूलों से, नुस्खों से, जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगी को एक कामयाब जिंदगी बना सकते हैं, एक तंदुरुस्त और सेहतमंदी की जिंदगी जी सकते हैं। भूल रहे हैं, सब भूल गए।
और इसी लिए चारों तरफ भागे फिर रहे हैं, नोट भी खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, जिससे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जी हाँ, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, आपका इरशाद गिरामी, आपने फरमाया कि मसूर की दाल खाया करो, जरूर खाया करो। ओहो, मसूर की दाल, आप कहेंगे ये मसूर की दाल क्या है यार। ये मुंह और मसूर की दाल, ये जो जुमला है आपने बहुत सुना होगा, ये मुंह और मसूर की दाल। इसके ऊपर भी एक बड़ी कहानी है, कैसे ये मुहावरा कैसे बना, ये मुंह और मसूर की दाल। तो मसूर की दाल कोई मामूली चीज नहीं है, सुन्नत में जिसका जिक्र है, जिसका जिक्र आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो कोई मामूली चीज नहीं हो सकती है। हमने उन चीजों को मामूली समझ लिया और उठाकर एक ताख में रख दिया और आज परेशान घूम रहे हैं इधर उधर। अगर उसको अपना लें दोबारा से तो हमारी जिंदगी हीरा बन सकती है। जी हाँ, तो मसूर की दाल, मुंह और मसूर की दाल का जिक्र अगर मैं करूं, आप छोटा सा वाक्य है, सुनना अच्छा लगेगा आपको। ये मुंह और मसूर की दाल, ये फार्मूला, ये जो मुहावरा है, ये कहाँ से आया। तो दोस्तों, मसूर की दाल एक ऐसी चीज है जिसका सुन्नत में जिक्र है, और इस जिक्र के चलते जब लोगों ने इस मसूर की दाल को आजमाया और देखा तो पाया कि मसूर की दाल वाकई में एक ऐसी दाल है जो बहुत ही ज्यादा फवाइद रखती है, फायदे रखती है। बादशाहों की ग़िज़ा रही है, राजाओं की ग़िज़ा रही है। तो जब मुगलिया सल्तनत का आखिरी दौर चल रहा था, बड़ी तंग हाली का दौर था, और मुगल खानसामा जो था, जो खाना बनाया करता था, वो भी नौकरी तलाशने के लिए इधर उधर जाने लगा। तो एक राजा के यहाँ नौकरी उसको मिल गई, एक राजा के यहाँ चला गया वो, और वहां पर उसने कहा कि मैं एक मुगलिया सल्तनत का खानसामा हूँ, खाना बनाता हूँ और मैं काम की तलाश में हूँ। तो राजा ने सोचा कि मुगलिया सल्तनत का खानसामा है, बड़ा बेहतरीन खाना बनाएगा, तो उसको रख लिया। उसने कहा कि भाई आज हमें कुछ बहुत ही अच्छा बनाकर खिलाओ, जो बहुत ही सेहतमंदी के लिए बहुत ही जबरदस्त हो। अब होता क्या है, उसने मूंग की दाल बनाई, और मूंग की दाल बनाने के बाद, मसूर की दाल बनाई। मसूर की दाल बनाने के बाद में उसने राजा के सामने जब रखी, राजा ने खाया तो अजीब जायका उसको महसूस हुआ, क्योंकि वो भाई शाही खानसामा था, जाहिर है उसके बनाने का मामला भी अलग ही था। तो कहने लगा कि भाई ये बताओ कि इस दाल में तुमने क्या डाला, बल्कि ये बताओ कि इस दाल में खर्च कितना आया। तो खानसामा ने कहा कि जनाब अली, इसमें 2 पैसे की दाल लगी है और 32 रुपया खर्च आया इसको बनाने में, मसालों पर। ओ, 32 रुपए का खर्च एक दाल के लिए, 2 पैसे की दाल के लिए। बस ये सुनना था उस शाही खानसामा को, क्योंकि भाई खानसामा भी शाही था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, 2 पैसे, 32 रुपए 2 पैसे निकाले, और बादशाह को देते हुए कहा, उस राजा को देते हुए कहा कि मसूर की दाल खाना आपके बस की बात नहीं है, ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर वो चला गया। तब से ये मिसाल कायम हो गई कि जब कोई इंसान किसी चीज के लायक नहीं होता, तब उसको कहा जाता है कि ये मुंह और मसूर की दाल, यानी मसूर की दाल के अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी खासियत है। तो आज उसी मसूर की दाल को खिलाकर हम आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएंगे, और उसको खाने का तरीका कुछ अलग सा है, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, मसूर की दाल के अंदर एक ऐसी खासियत है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए मसूर की दाल का हलवा इस्तेमाल करें। हलवा इस्तेमाल करें, इसको दूध के साथ में पकाकर, घी बनाकर, भूनकर, जैसे भी इस्तेमाल होता है। अगर आप YouTube पर या गूगल पर डालेंगे मसूर की दाल का हलवा, तो बहुत सारी रेसिपीज आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मसूर की दाल की खासियत जो आपको नहीं कोई बता रहा था, वो मैंने बता दिया आपको कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए मसूर की दाल का इस्तेमाल करेंगे,
तो वाकई में असली मर्द बन जाएंगे, और ऐसे मर्द बनेंगे कि आपके रिश्तों के लिए भी लोग कहने लगेंगे, भले ही आप शादीशुदा हो, लड़कियां समझेंगी कि आप शादीशुदा नहीं हो। एज कम दिखने लगेगी, जवान दिखने लगेंगे। अगर मसूर की दाल का हलवे का आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो दूध के साथ में वैसे भी इसको भून कर, देसी घी में इसके पाउडर को भून कर दूध के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो यही है, जायकेदार जो तरीका है वो यही है, इसका हलवा बनाइए और उसको 20-25 ग्राम 50 ग्राम की मिकदार में रोज खा लीजिए। कुछ दिन खाएंगे तो आपको असर का पता चल जाएगा कि बहुत ही सस्ते में टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाया जाता है। जी हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाइए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और आप तो दुआएं देंगे ही देंगे, लेकिन मोहतरमा ज़रूर दुआएं देंगी कि मेरा खोया हुआ जवान पति शौहर मुझे वापस दे दिया। जिस शख्स ने, वो दुआ का हकदार ज़रूर है। ठीक है, तो इसको अपनाइए और ज़रूर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाइए। और दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी बहुत ही अच्छी एक जानकारी को लेकर, किसी बीमारी का इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अदहर शेरवानी को इजाज़त दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।